जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, भगवान की कृपा से लाखों का इनकम हो, घर हो, मनचाहा हर सामान हो, घर में सोना चांदी कोई चीज़ की कमी नहीं हो, मतलब सब कुछ ठीक हो, उसके बावजूद भी अगर घर में अशांति है और मतलब एक दूसरे से नफ़रत है और आपके जो अपने अपने लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपसे दूरी बना रहे हैं और अचानक घर में जो जितने भी मेंबर हैं धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है और यहाँ तक कि मतलब इलाज मतलब करा रहे हैं, लेकिन दवाई सूट नहीं कर रहा है। आप कुछ भी खा पी रहे हैं लेकिन कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। तो क्या ये सब लक्षण नॉर्मल है? सोचने वाली बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो और अचानक कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, चाहे तबीयत ख़राब से, चाहे पैसे लॉस हो, चाहे बच्चे ना हो रहे हों, और यहाँ तक कि मतलब आप सब कुछ होते हुए भी सारे रिलेटिव से दूर हो जाएं और ज़िंदगी जीने का ही मन ना करे। मतलब कुछ लोग आपके साथ इतना अति कर दे कि आपको जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाए। आपके अपनों तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कुछ बदलाव नहीं आएगी, लेकिन आप परेशान होके मतलब इतना मतलब क्या बोलें, बिल्कुल सुसाइड करने की मन हो और ज़िंदगी जीने का बिल्कुल इच्छा ना हो। आपके पास पैसे हैं लेकिन आप इलाज नहीं करा रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सब का क्या मतलब है? तो ये सब कहानी मैं किसी और का नहीं, मैं अपनी खुद का बता रही हूँ। मैं कुछ साल से काफ़ी परेशान हूँ और आज भी मैं हॉस्पिटल से मतलब आई हूँ। कई महीने से मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और वो सारा मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबसे बड़ी बात, मेरा शक्ल सूरत देख के आपको बिल्कुल भी यकीन अंदाज़ा नहीं होगा कि मेरे शरीर में मतलब ब्लड बहुत ही कम है, विटामिन, कैल्शियम, आयरन बहुत ही कम है, जिसके कारण आप लोग को पता होगा कुछ महीने पहले मेरा विटामिन कैल्शियम की कमी से मेरा मतलब मामूली सी बाथरूम में गिर गई थी, जिसके कारण मेरा हाथ कंधा मतलब टूटा ही नहीं था, बुरी तरह से टूटा था और जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया था और बहुत ही मुश्किल से जुड़ा है और अभी भी पेन है। अभी भी काफ़ी एक्सरसाइज करती हूँ और बाल मेरे बिल्कुल ही मतलब इतने लंबे घने बाल थे लेकिन वो बिल्कुल ही अचानक झड़ने लगे। वो सारा कुछ मैंने वीडियो में शेयर किया है और फिर मुझे बाल अपने कटवाने पड़े थे और ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ। मैं पहले भी शेयर की थी हॉस्पिटल का, तो लेकिन मुझे कारण देखिए पता चल चुका था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं था और मैं उधर पूजा पाठ तांत्रिक जो भी कहेंगे मैं वो सब भी करवाती रही, लेकिन मैं एम्स, दिल्ली के एम्स में अकेले जाती थी और अभी भी देखिए मतलब अकेले ही जाती हूँ और हस्बैंड हस्बैंड के इलाज के लिए कितना बोल रही हूँ लेकिन वो नहीं मतलब आ रहे हैं। फिर मैं परेशान हो के मैंने शेयर भी किया कि मैं अपना इलाज तो करवा ही रही हूँ और ज़िद पे मतलब अड़ गई हूँ कि मैं मम्मी के घर से बिल्कुल नहीं आऊँगी जब तक वो इलाज ना करा ले, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो पहले से ही तबीयत ख़राब था और ये 3 साल में वो बिल्कुल भी डॉक्टर के टच में नहीं थे। आँख में प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, बीपी की प्रॉब्लम थी और अब यकीन कीजिएगा उनका दिमाग को भी ऐसा मतलब कर दिया गया था कि वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। एक जवान बेटी हो रखी है 20 साल की और एक बिल्कुल 3 साल की छोटी बेटी है। मतलब उनको चिंता तो है लेकिन फिर भी अपना केयर बिल्कुल भी नहीं करते थे और काम बिजनेस का तो सोचिए बिल्कुल ही बुरा हाल हो रखा है। मतलब हर चीज़ से परेशानी बहुत ज़्यादा। तो मतलब यही कहूँगी कि कुछ तो ऐसी बात है कि कोई एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं चाहेगा अपना इलाज करवाना, अपने आप को स्वस्थ रखना। कुछ तो कारण होगा जिसके कारण ये सब परेशानी है।
तो आज मैं आपको बता दूं, ये सब वीडियो पहले के हैं। तो मैं कुछ महीने से बहुत जूस पी, बीच में तभी मैं शेयर ही नहीं कर रही थी कि मम्मी गुस्सा कर रही थी कि जब से मैं इतना खाई पी जूस, चुकंदर का, अनार, अंगूर, सेब, संतरा, मौसमी, मतलब मैं क्या नहीं खाई ये 2 ढाई महीना पूरा। लेकिन जब मेरा टेस्ट हुआ तो दोबारा फिर से होमोग्लोबिन जितना था, मतलब 6.3 था, तो उससे भी कम हो गया, 6 हो गया है, थोड़ा भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो फिर मम्मी ने बोल ही दिया कि ये सब चीज़ नहीं शेयर करना। आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप मुझे बताइए, एक नॉर्मल, देखने में मैं बिल्कुल सही हूँ और इतना खा पी रही हूँ, फिर भी आखिर क्यों नहीं मेरा होमोग्लोबिन इंक्रीज हो रहा है। जो कि डॉक्टर ने कई सारा टेस्ट करवा लिए, कोई भी रीज़न ऐसा नहीं मालूम चल रहा है जिसके कारण से डॉक्टर बता सके कि हाँ, इस कारण से आपका होमोग्लोबिन कम है। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि आखिर बात क्या है, तो फिर मैंने बताया कि जब से डिलीवरी हुआ है मेरे और मेरी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और लॉकडाउन में मैं अकेली पड़ गई, कैसे बेटी को संभाली हूँ, और कैसे अपनों ने ही मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया है। और या मैं छोड़ दी हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे बताऊँगी किसकी क्या गलती है। ऐसा नहीं है कि मेरी सोच में बदलाव नहीं थी, मैं भी बदल गई थी। पहले जैसे मैं थी और फैमिली को साथ लेके चल रही थी, मैं भी अचानक बदल गई और मुझे भी फैमिली लोग अच्छे नहीं लगते थे। मतलब बुरा तो मेरे साथ देखिए बहुत पहले से ही हो रहा है, जब से शादी हुआ या शादी से पहले भी देखिए, ग्रह का चक्र कहिए, ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ शादी से पहले बहुत अच्छी थी या शादी के बाद बहुत ही ख़राब हो गया। मैं बस ग्रह को मानती थी और मेरा लाइफ बचपन से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। बचपन से ही मैं बहुत बीमार थी, तो मतलब जिसके कारण मुझे परेशानी लाइफ में बहुत हुआ है, और फिर यही परेशानी शादी के बाद भी बहुत चलती आ रही है। तो मैं तो हर चीज़ को ग्रह को मानती हूँ, लेकिन मुझे जब पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ बहुत कुछ लोग आपके साथ मतलब गलत करवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आपके अपनों को दूर कर रहे हैं। और होमोग्लोबिन नहीं बनने का भी कारण शायद यही सब हो सकता है कि मैं इतना खाना पीना करने के बावजूद भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने फिर यही बोला कि आप मतलब अपना मतलब, जब मैंने बोला कि मुझे जब जीने का ही मन नहीं करता था, मैं कुछ भी खाती नहीं थी डिलीवरी के बाद, बस अपनी बेटी को दूध पिला देती थी। जब एक माँ खाना ही ठीक से ना खाए और बच्चे को आप दूध पिला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में क्या बचेगा। तो ऐसा मेरा बुद्धि दिमाग क्यों हो गया है। और डॉक्टर ने मुझे फिर साइकेट्रिस्ट के पास भेजा, और उसके बाद क्या क्या हुआ है तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो मैं तांत्रिक और किसी ने किया है टोटका, ये सब पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन बार बार मैं अपना रिपोर्ट देखती हूँ तो थोड़ा सा यकीन होता है, और आप लोग भी यकीन कीजिएगा।